नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है खुशहाल जीवन जीने के 20 मंत्र। जी हाँ, अगर आप भी खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, ऑफ कोर्स जीना चाहेंगे, कौन नहीं चाहेगा कि उसका जीवन खुशहाल हो। तो खुशहाल जीवन जीने के 20 सरल सूत्र हैं, इन्हें आप मंत्र भी कह सकते हैं। तो ये मंत्र या सूत्र मैं आपको बताता हूं, अगर आप इनका अपने जीवन में पालन करेंगे तो आप भी एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। पहला मंत्र है, खुद की कमाई से कम खर्च हो ऐसी जिंदगी बनाएं। बुजुर्गों ने भी कहा है ना, जितनी चादर उतने पैर फैलाइए। ऐसे लोग जो हमेशा अपनी आमदनी से अधिक खर्चा करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपके खर्च आपकी कमाई से कम होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दिन में कम से कम 3 लोगों की तारीफ करिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ बुराइयां। आप बुराइयां मत देखिए, आप उसकी अच्छाइयां देखिए। और अच्छाइयों को सिर्फ देखिए मत, उसकी अच्छाइयों की प्रशंसा करिए, तारीफ करिए। उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। नंबर 3, खुद की भूल स्वीकार करने में कभी संकोच ना करिए। खुद की भूल स्वीकार करने में कभी संकोच मत करिए। हम सभी इंसानी तो हैं, गलती हमसे होती है, और जब गलती होती है तो उसे एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है। एक्सेप्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो गलतियां हमसे होती हैं, गलतियों को स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। नंबर 4, किसी के सपनों पर हंसो मत। सपने देखने का हक सभी को है, और जो जैसा सपने देख रहा है या जो अपनी जिंदगी में चाहता है, बड़े ख्वाब बुन रहा है, जाहिर है उसने कुछ सोचा होगा। तो इन सपनों के पीछे वास्तविकता क्या है ये कोई नहीं जानता, इसलिए किसी के सपनों पर हंसना नहीं चाहिए। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने पहली बार सोचा होगा कि वो चांद पर जाएगा, लोग कितना हंसे होंगे, लेकिन चांद पर इंसान गया ना। तो कुछ भी हो सकता है और कुछ भी किया जा सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इनफैक्ट इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग अगर आप देखिए तो पहले आता है आई, फिर आता है एम, तब आता है पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। तो इसलिए किसी के सपनों पर हंसिए मत। नंबर 5 है, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, आपके पीछे जो लोग खड़े हैं, आपसे छोटे जो लोग हैं, उनको भी आगे आने का मौका दीजिए। उनको कभी दबाइए मत। अगर वो आगे आएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, वो ऊपर उठेंगे, तो आप तो स्वाभाविक रूप से ऊपर उठ जाएंगे, है कि नहीं। नंबर 6, हर रोज सूरज को उठाइए। अब आप सोचेंगे सूरज को उठाइए का क्या मतलब होता है। ऐसे लोग जो सूरज निकलने के बाद उठते हैं, उन लोगों को सूरज उठाता है। लेकिन ऐसे लोग जो सूरज निकलने से पहले उठते हैं, उनको सूरज नहीं उठाता, वो सूरज को उठाते हैं। इस कहने के पीछे बेसिक आइडिया ये है कि आप जल्दी उठें, सुबह को जल्दी उठें। जो लोग सुबह को जल्दी उठते हैं उनके आधे काम तो वैसे ही हो जाते हैं। पुराने लोगों ने कहा भी है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। दैट मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इससे एक व्यक्ति स्वस्थ बनता है, धनवान बनता है और बुद्धिमान भी बनता है। तो सुबह जल्दी जरूर उठिए और सूरज को उगता हुआ देखिए। सूरज को उगता हुआ देखिए, आप सूरज को उठाइए। नंबर 7 है, अगर जरूरत ना हो
तो चीजें उधार ना लें। उधार एक बहुत ही बड़ा मर्ज है, तो जहां तक हो सके चीजें उधार ना लें। नंबर 8, किसी भी व्यक्ति से कुछ अगर जानना है, किसी भी व्यक्ति से अगर कुछ जानना हो तो अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके ही उससे बात पूछें, तभी आप जान पाएंगे। ऐसे ही हर कोई किसी को कुछ भी नहीं बताता, ये ध्यान रखिएगा। अक्सर हम किसी से कुछ भी ऐसे ही पूछ लेते और वो नहीं बताता तो हमको थोड़ा मानसिक रूप से कष्ट होता है। तो इसलिए किसी से भी अगर कुछ जानना है तो अपने बुद्धि और विवेक से 2 बार पूछ करके ही उससे कुछ जानने का प्रयत्न करिए। नंबर 9, कर्ज और शत्रु को कभी भी बड़ा मत होने दो। कर्ज अगर बड़ा होगा तो भी मुश्किल है और मर्ज बड़ा होगा तो भी मुश्किल है। इन दोनों को अपने इनिशियल स्टेज में, अपनी आरंभिक अवस्था में ही अगर आप खत्म कर देंगे, अगर दोनों का इलाज शुरू में ही हो जाएगा, कर्ज अगर शुरुआत में ही आप चुका देंगे और मर्ज को आप शुरुआत में ही ट्रीट कर देंगे, तो आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ और खुश रहेंगे। इसके अलावा 10वां नंबर है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा रखना। एक अच्छे और खुशहाल जीवन जीने की पहली शर्त यह होती है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है उसका जिंदगी में कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, कुछ भी करने से पहले ये मान के चलिए ये मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, मैं करूंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस जीवन के हर क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास के कुछ भी पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अपने आप में विश्वास बनाए रखिए। नंबर 11, प्रार्थना कभी मत भूलो। प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। सुबह रोजाना नियम से उठ के भगवान की प्रार्थना करो, जिस भगवान को भी आप मानते हैं, मन से उनकी प्रार्थना करिए और इसको कभी भी भूलिए मत, स्किप मत करिए, छोड़िए मत। प्रार्थना में एक असीम शक्ति होती है जो आपको एक मानसिक शक्ति देती है, और ये मानसिक शक्ति है। आपने देखा होगा बड़े बड़े युद्ध जीत लिए जाते हैं मानसिक शक्ति से। हाथों में इतना दम नहीं होता जितना यहां होता है, सबसे ज्यादा दम यहां होता है। ये मेरे हाथ एक आदमी से लड़ सकते हैं, 2 से लड़ सकते हैं, 3 से लड़ सकते हैं, लेकिन ये दिमाग लाखों लोगों से अकेला लड़ सकता है। ये होती है मानसिक शक्ति। और ये मानसिक शक्ति को अगर आपको मजबूत करना है तो अपना लिंक उसके साथ जोड़िए, प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने से विश्वास बढ़ता है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, विवेक बढ़ता है और डर दूर भाग जाता है। इसलिए प्रार्थना जरूर करिए कभी भी। इसके अलावा जो 12 नंबर है हमारा खुशहाल जीवन का मंत्र, कभी भी दूसरों के काम में अनावश्यक रूप से, कभी भी दूसरों के काम में अनावश्यक रूप से अड़ंगा ना लगाएं। अड़ंगा मतलब किसी के काम में इंटरफियर ना करें जब तक जरूरत ना हो। ये एक बहुत ही गलत आदत है। ये न केवल आपको कष्ट देगी बल्कि सामने वाले को भी कष्ट देगी। इसके अलावा जो 13 नंबर हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है। आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा कीमती चीज है समय। आपकी लाइफ में सब कुछ कम या ज्यादा हो सकता है, मगर समय सिर्फ कम होगा, बढ़ेगा नहीं। सबके पास एक फिक्स समय है, और ये समय अगर आप इस समय का सही से सदुपयोग नहीं करते हैं तो आपके लिए समय कम पड़ जाएगा, और समय फिक्स है।
तो इसका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। एक दिन में आपके पास कई काम होते हैं, तो आपको प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होगी कि मुझे पहले क्या करना है। प्रायोरिटीज डिसाइड करनी होगी कि दिस इज टू बी डन फास्ट, इससे पहले करना है, क्योंकि समय निश्चित है। अगर आप प्रायोरिटीज डिसाइड कर लेते हैं और प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करते हैं तो आप एक अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। और अच्छा टाइम मैनेजमेंट करने वाला ही बंदा खुश रह सकता है। जिसकी चीजें सारी अनऑर्गेनाइज्ड हो, वो बंदा कैसे खुश रह सकता है? तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना करें। और हमारा 14 नंबर का पॉइंट है खुशहाल जीवन जीने का, कि जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखिए। जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखिए। दुनिया में हर व्यक्ति के पास कुछ अलग होता है दूसरों से। अगर हम तुलना करेंगे, उसके पास ये है, इसके पास वो है, तो इस तुलना से आपको सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो आपके पास है उसी में खुश रहिए। और आपको पता है, दुख का मूल कारण ही तुलना है। दुख का मूल कारण ही तुलना है। अगर आप तुलना नहीं करेंगे तो दुख भी नहीं होगा। हमारे खुशहाल जीवन जीने के 15वां नंबर मंत्र है कि कभी किसी की बुराई मत करो। कभी किसी की बुराई मत करो। बुराई एक तरह से जैसे नाव में एक छोटा छेद हो जाता है ना, देखने में तो छोटा सा ही होता है, लेकिन धीरे 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 उसमें पानी भरता चला जाता है और वो पूरी नाव डुबा देता है। ठीक उसी तरह से बुराई है। वो लोग जो दूसरों की बुराई करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन की नाव को डुबो रहे होते हैं। अच्छा, आप खुद सोचिए, किसी की बुराई करने से आपको कभी कोई फायदा हुआ है? या किसी की बुराई करने से कभी किसी को कोई फायदा हो सकता है? नहीं ना। तो हम किसी की बुराई करके अपना समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? वी आर वेस्टिंग अवर टाइम बाय क्रिटिसाइजिंग समवन। वी शुड नॉट डू दिस। ये नहीं करना चाहिए। खुशहाल जीवन जीने का 16वां मंत्र है, हमेशा सकारात्मक रहें। हमेशा सकारात्मक रहें। सकारात्मक बोले तो पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपके सारे काम होते चले जाएंगे आसानी से, और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी आप इजीली हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज में पहले नेगेटिव पहलू ढूंढते हैं और पॉजिटिव चीजें उन्हें दिखाई ही नहीं देती। ऐसे लोग अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। आप हर चीज को पॉजिटिव लीजिए। और रही बात फेलियर्स की, तो फेलियर से मत डरिए। फियर ऑफ फेलियर ये वो चीज है जो इंसान की लाइफ में उसके जो पोटेंशियल्स होते हैं उनको आगे आने से रोक देती है। आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं और नेगेटिविटी आपकी इन असीम संभावनाओं को खत्म कर देती है। याद रखिएगा, आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं और ये नेगेटिविटी आपकी असीम संभावनाओं को खत्म कर देती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें। सुबह उठ के सबसे पहला काम ये करें कि मिरर में अपने आप को देखें और अपने आप से कहें कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर किसी के पास है तो वो एक ही इंसान है, और वो है जो इस मिरर में दिखाई दे रहा है। हमारे खुशहाल जीवन जीने का 17वां मंत्र है कि हर इंसान को जन्म देते समय भगवान ने एक हुनर दिया है। हर इंसान के पास एक हुनर है, ये भगवान ने दिया है। इसी को कहते हैं गॉड गिफ्ट। इसी को कहते हैं गॉड गिफ्ट।
अपने इस हुनर को छुपाइए मत, अपने इस हुनर को छुपाइए मत, बल्कि इस हुनर को निखारिए और दुनिया के सामने लाइए। फिर देखिए, जिंदगी में खुशियों की बहार ना आ जाए तो कहिएगा। क्योंकि ये जो आपका हुनर है, और जब आप इसको निखारते हैं और दुनिया के सामने लाते हैं, तो सही मायनों में और सच्चे अर्थों में ये आपको खुशी देता है। ये ऐसी खुशी देगा जो आपको पैसे से नहीं मिलेगी। ये आपको आत्मिक शांति, यानी आत्मा की शांति, मन की प्रसन्नता, मन की खुशी देगा। तो हर व्यक्ति को अपने अंदर के हुनर को, आप पूछेंगे अरे अपने अंदर का हुनर क्या होता है? अरे किसी को गाने का शौक है, आप गाइए, अच्छा लगेगा। किसी को डांस करने का शौक होता है, आप डांस करिए, अच्छा लगेगा। किसी को कविता लिखने का शौक होता है, आप लिखिए, आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह से सबके अपने अपने अलग अलग हुनर होते हैं। आप अपने उस हुनर को करिए, क्योंकि ये जो हुनर को निखारना है और हुनर को दुनिया के सामने लाना, ये आप अपनी खुशी के लिए करते हैं। और जब आप ये करते हैं तो आप खुश क्यों नहीं होंगे? कौन रोकेगा आपको खुश होने से? खुशी तो आपके अंदर है कि नहीं? सफल जीवन जीने का 18वां मंत्र है, इस दुनिया में कोई भी इंसान छोटा नहीं होता और कोई भी काम छोटा नहीं होता। अक्सर क्या होता है कि हम कुछ काम को छोटा समझते हैं, शायद इसलिए हम उन काम को करते नहीं हैं या उन काम से घृणा करते हैं। उसी तरह से कुछ लोगों को हम छोटा समझते हैं, इसीलिए शायद उन लोगों से हम घृणा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान ने किसी को भी छोटा नहीं बनाया है। छोटी होती है सोच। कोई काम छोटा नहीं है, कोई इंसान छोटा नहीं है। इसलिए इस तरह की सोच कभी ना रखें। ये सोच एकदम आपके लिए सही नहीं है। हमारे सफल जीवन जीने का 19वां मंत्र है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कुछ करते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कुछ करते हैं। तो जो आपने सोचा है उसको पाने के लिए और उसमें सफल होने के लिए आपको करना तो पड़ेगा, बैठ के तो नहीं होगा, है ना? करना तो आपको पड़ेगा। तो करिए, और जब करें आप तो अपना 100% दें। 100% मन से, 100% शरीर से। और जब आप किसी को अपना 100% देते हैं तो आप सफल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% ऐसा होगा, 100% आप सफल होंगे। और हमारे सफल जीवन जीने के 20वां मंत्र है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, बल्कि कुछ करना पड़ता है। अक्सर लोग आपको शुरुआत में डरा देते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। ऐसा नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बल्कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जब आप कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। तो इसलिए इस नकारात्मकता में ना रहें कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए सिर्फ कुछ करना पड़ता है। अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे, और निश्चित रूप से पाएंगे। तो ये थे हमारे सफल जीवन जीने के और खुशहाल जीवन जीने के 20 मंत्र। आप इनका अपने जीवन में पालन करिए। आपको अच्छी और खुशहाल जिंदगी मिले। आप सभी का दिन शुभ रहे। इसी के साथ नमस्कार।